क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ शारीरिक बीमारियां दूर क्यों नहीं होती, भले ही सभी मेडिकल परीक्षण बेकार आ जाएं? आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है जैसे आपका शरीर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके भीतर सिर्फ भौतिक चीजों के अलावा और भी बहुत कुछ काम कर रहा है। ब्रह्मांड आपको इसी क्षण यह एहसास कराने के लिए यहाँ लाया है कि आपका शरीर सिर्फ एक जैविक बर्तन से कहीं अधिक है। यह आपकी आत्मा का दर्पण है। शरीर आपकी आंतरिक दुनिया को दर्शाता है। हर शारीरिक अनुभूति, हर लक्षण आपके अंदर गहराई से क्या चल रहा है उसकी अभिव्यक्ति है। आप अपने भीतर ऐसी भावनाएं लेकर चलते हैं जिन पर लंबे समय तक किसी का ध्यान नहीं गया, आध्यात्मिक रुकावटें जो चुपचाप जमा हो गई हैं। आपका शरीर आत्मा की भाषा बोलता है, एक ऐसी भाषा जिसे आप अपने भावनात्मक और आध्यात्मिक स्व में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए समझना सीख सकते हैं। शारीरिक लक्षण अक्सर भावनात्मक और आध्यात्मिक रुकावटों के संकेत होते हैं जो देखने और ठीक होने के लिए सामने आते हैं। यदि आप लगातार सिरदर्द से पीड़ित हैं, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आप मानसिक रूप से अतिभारित हैं या आप अनसुलझे भावनात्मक संघर्षों से जूझ रहे हैं। पीठ दर्द इस बात का संकेत हो सकता है कि वस्तुतः आपके कंधों पर बहुत अधिक जिम्मेदारी है या आप एक भारी भावनात्मक बोझ से अभिभूत महसूस कर रहे हैं जिसे आप अब और नहीं उठा सकते। पाचन संबंधी समस्याएं यह संकेत दे सकती हैं कि आप भावनात्मक रूप से अपने जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे पचाने में असमर्थ हैं। आपका शरीर ऐसे प्रतीकों में बोलता है जिन्हें सचेतनता और आत्म प्रतिबिंब के माध्यम से डिकोड किया जा सकता है। शरीर दमित भावनाओं की अभिव्यक्ति है जिसे हम व्यक्त नहीं कर सकते या व्यक्त नहीं करना चाहते। जो कुछ भी हम भावनात्मक रूप से संसाधित नहीं करते हैं वह शरीर के माध्यम से अपना रास्ता खोज लेता है। दुहक, क्रोध, भय ये भावनाएं तब बढ़ती हैं जब इन्हें दूर न किया जाए, और इसलिए आपका शरीर इस तरह से संचार करता है जिसे आपने पहले अनदेखा किया होगा। दर्द, तनाव, असुविधा के माध्यम से प्रत्येक मांसपेशी, प्रत्येक अंग, प्रत्येक लक्षण को एक आंतरिक संघर्ष की अभिव्यक्ति के रूप में समझा जा सकता है जो शरीर के माध्यम से अपना रास्ता देखने और हल करने के लिए मजबूर करता है। अब जब हम इस अवधारणा को समझ गए हैं तो हम अगले अध्याय में दर्द और परेशानी के अर्थ में गहराई से उतरेंगे। हम पता लगाएंगे कि कुछ शारीरिक लक्षणों के पीछे कौन से आध्यात्मिक और भावनात्मक अवरोध हैं और आप अपने शरीर के संदेशों को डिकोड करना कैसे सीख सकते हैं। आइए आपके शरीर के छिपे संकेतों को समझने के लिए इस यात्रा को एक साथ शुरू करें। दर्द और बेचैनी आकस्मिक घटनाएं नहीं हैं, वे आपके शरीर की भाषा हैं जो आपको बताती हैं कि आपके अंदर कुछ संतुलन से बाहर है। शारीरिक लक्षण अक्सर आपके शरीर का अंतिम उपाय होते हैं जो आपको भावनात्मक या आध्यात्मिक अवरोधों के प्रति सचेत करने की कोशिश करते हैं जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है या दबा दिया गया है। ऐसा लगता है मानो शरीर फुसफुसा रहा हो, मुझ पर ध्यान दो, यहाँ कुछ ऐसा है जो सामंजस्य में नहीं है। बहुत से लोग दर्द को केवल एक कष्टप्रद शारीरिक समस्या मानते हैं, लेकिन इसके पीछे अक्सर एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ होता है। उदाहरण के लिए पुरानी पीठ दर्द पर विचार करें। यह संकेत दे सकता है कि आप भावनात्मक रूप से अभिभूत महसूस कर रहे हैं, शायद दूसरों के प्रति जिम्मेदारी के बोझ से। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आपने भावनात्मक बोझ अपने ऊपर ले लिया है जिससे आप खुद ही निपटना चाहते हैं। आपकी पीठ आपके शरीर के समर्थन के रूप में वस्तुतः इन भारों को वहन करती है और आपको एक स्पष्ट संकेत देती है कि यह जाने देने या समर्थन लेने का समय है। सिरदर्द, विशेष रूप से तनाव या माइग्रेन सिरदर्द को अक्सर मानसिक अधिभार के संकेत के रूप में समझा जा सकता है। हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो कि आप लगातार दबाव में हैं, बहुत अधिक सोच रहे हैं
या महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ रहे हैं। सिर हमारे मन और मस्तिष्क के केंद्र के रूप में इस अतिभार के प्रति दर्द के साथ प्रतिक्रिया करता है, मानो आपसे विराम लेने, शांत होने और स्पष्टता की तलाश करने के लिए कह रहा हो। पाचन संबंधी समस्याएं जैसे पेट खराब होना या चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम अक्सर संकेत देते हैं कि आप किसी भावनात्मक बात को पचाने में असमर्थ हैं। यह एक आंतरिक संघर्ष, अनसुलझा दुख या आपके पेट में जमा हुआ डर भी हो सकता है। पेट हमारी इच्छा शक्ति और भावनात्मक प्रसंस्करण के केंद्र सौर जाल चक्र से निकटता से जुड़ा हुआ है। यदि आप किसी चीज को भावनात्मक रूप से संसाधित नहीं कर सकते हैं, तो यह अक्सर पेट या आंतों की समस्याओं के रूप में दिखाई देती है। शरीर का ज्ञान और भी गहरा हो जाता है। जोड़ों का दर्द यह संकेत दे सकता है कि आप अपने जीवन या विश्वासों में कठोर और स्थिर हो गए हैं। आपके जोड़, जो आपको गतिशीलता प्रदान करते हैं, आपको बता रहे होंगे कि यह लचीला रहने और खुद को नई संभावनाओं के लिए खोलने का समय है। दूसरी ओर, हृदय की समस्याएं अक्सर भावनात्मक चोट या आत्मप्रेम की कमी का संकेत दे सकती हैं। हृदय हमारे प्यार और संबंधों के केंद्र के रूप में उदासी, हानि या आत्मसम्मान की कमी की दमित भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। शरीर के इन संकेतों पर ध्यान देकर और उनके आध्यात्मिक अर्थ को पहचानकर आप इन रुकावटों को दूर करना शुरू कर सकते हैं। यह लक्षणों को दुश्मनों के रूप में नहीं, बल्कि राजदूतों के रूप में देखने के बारे में है, जो आपके आंतरिक संतुलन को बहाल करने में आपकी मदद करना चाहते हैं। यदि आप रुकने और अपने शरीर को सुनने के लिए समय निकालते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका दर्द अक्सर समस्या नहीं है, बल्कि गहरे भावनात्मक या आध्यात्मिक मुद्दों का संकेत है। अगले अध्याय में हम यह पता लगाएंगे कि भावनाएं, विशेष रूप से दबी हुई या अव्यक्त भावनाएं, शरीर में कैसे प्रकट होती हैं और आप भावनात्मक उपचार के माध्यम से शरीर को कैसे वापस सद्भाव में ला सकते हैं। हम साथ मिलकर भावनाओं और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच संबंध की गहराई से जांच करेंगे। हमारी भावनाओं में अद्भुत शक्ति है। वे न केवल हमारे मूड और मन की स्थिति को प्रभावित करते हैं, बल्कि वे हमारे शरीर को भी प्रभावित करते हैं। जब भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त या संसाधित नहीं किया जाता है, तो वे सामने आने के अन्य तरीकों की तलाश करते हैं, अक्सर शारीरिक लक्षणों के रूप में। इस प्रकार शरीर इन अनकही या दबी हुई भावनाओं का वाहक बन जाता है, जो दर्द या बीमारी के रूप में दिखाई देने लगती हैं। दबी हुई भावनाएं उन नदियों की तरह हैं, जिनका प्रवाह अवरुद्ध कर दिया गया है। स्वतंत्र रूप से बहने और स्वाभाविक रूप से घुलने के बजाय वे बनते हैं और शरीर पर दबाव डालते हैं। गुस्सा, उदासी या डर जैसी भावनाएं वस्तुतः आपके ऊतकों में जमा हो सकती हैं और आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करना शुरू कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, जो क्रोध व्यक्त नहीं किया जाता है, वह मांसपेशियों में तनाव और दर्द के रूप में प्रकट हो सकता है, विशेषकर गर्दन और कंधों में। यह ऐसा है जैसे आप आक्रोश और दमित भावनाओं का बोझ अपने कंधों पर ढो रहे हैं। दुहक, यदि बिना संसाधित किए छोड़ दिया जाए, तो फेफड़ों और छाती क्षेत्र में गहराई तक जमा हो सकता है। अनसुलझे दुहक का सामना करने पर कई लोगों को सीने में जकड़न या सांस लेने में कठिनाई का अनुभव होता है। शरीर इस अव्यक्त दुहक पर प्रतिक्रिया करते हुए इसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिसके परिणामस्वरूप चिंता की भावना पैदा होती है। यह शारीरिक प्रतिक्रिया शरीर से दर्द को अनुमति देने, दुख का अनुभव करने और फिर उसे मुक्त करने का अनुरोध है, ताकि उपचार हो सके। चिंता का पेट और पाचन तंत्र पर विशेष रूप से गहरा प्रभाव पड़ता है। जो लोग लगातार चिंता से पीड़ित रहते हैं, उनके लिए पेट की खराबी, पाचन संबंधी समस्याएं या यहाँ तक कि अल्सर विकसित होना असामान्य नहीं है। डर में सौर जाल चक्र में ऊर्जा को अवरुद्ध करने की क्षमता होती है,
जो भावनाओं को संसाधित करने और किसी की शक्ति को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। जब यह ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है तो पेट प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। यह अब न केवल भोजन को पचाता है बल्कि समय के साथ जमा हुए अनकहे भय और चिंताओं को भी पचाता है। इन शारीरिक लक्षणों का उपचार अक्सर भावनात्मक उपचार से शुरू होता है। यह इन भावनाओं को वह स्थान देने के बारे में है जिसे पहचानने और व्यक्त करने की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि अपने आप को क्रोध को महसूस करने और नाम देने की अनुमति देना, दुख को दूर किए बिना उसे स्वीकार करना और भय से अभिभूत हुए बिना उसे स्वीकार करना। एक बार जब ये भावनाएं व्यक्त और मुक्त हो जाती हैं, तो शारीरिक लक्षण अक्सर हल होने लगते हैं। यह एक शक्तिशाली प्रक्रिया है जिसमें शरीर और भावनाएं एक साथ ठीक होती हैं। भावनात्मक उपचार के लिए अक्सर दिमागीपन और आत्म प्रतिबिंब की आवश्यकता होती है। यह सुनने की एक प्रक्रिया है, न केवल आपके द्वारा बोले गए शब्दों को बल्कि उन संकेतों को भी जो आपका शरीर आपको दे रहा है। अपने शरीर को ध्यान से महसूस करके आप उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहां भावनाएं व्याप्त हैं और उन्हें छोड़ना शुरू कर सकते हैं। यह विभिन्न तकनीकों के माध्यम से किया जा सकता है, जैसे कि सांस लेने के व्यायाम, शारीरिक कार्य, ध्यान या सचेत रूप से एक डायरी रखकर जिसमें आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि ऊर्जावान रुकावटें कैसे उत्पन्न होती हैं और वे कैसे शारीरिक लक्षण पैदा कर सकते हैं। आप सीखेंगे कि भावनात्मक और आध्यात्मिक रुकावटों से जीवन ऊर्जा, ची, प्राण का प्रवाह कैसे बाधित होता है और आप अपने स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए इस प्रवाह को कैसे बहाल कर सकते हैं। अपने शरीर और दिमाग को संतुलित करने के लिए अपनी ऊर्जा में सामंजस्य कैसे बिठाएं, यह जानने के लिए इस यात्रा में मेरे साथ शामिल हों। जब भावनाओं को दबा दिया जाता है या पूरी तरह से संसाधित नहीं किया जाता है, तो वे न केवल शरीर में प्रकट होती हैं, बल्कि वे आपकी जीवन ऊर्जा के प्रवाह को भी अवरुद्ध करती हैं। अदृश्य शक्ति जिसे आध्यात्मिक परंपराओं में ची या प्राण के रूप में जाना जाता है। यह ऊर्जा आपके शरीर में बहती है और जीवन का अमृत है जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ती है। जब यह ऊर्जा प्रवाह बाधित होता है तो ऊर्जावान रुकावटें उत्पन्न होती हैं, जो शारीरिक स्तर पर दर्द, परेशानी या यहाँ तक कि बीमारी के रूप में प्रकट हो सकती हैं। हमारा शरीर एक ऊर्जावान नेटवर्क है जिसमें ऊर्जा उन मार्गों से प्रवाहित होती है जिन्हें मेरिडियन भी कहा जाता है। जब यह प्रवाह निर्बाध और सामंजस्यपूर्ण होता है तो हम स्वस्थ, महत्वपूर्ण और खुद के साथ तालमेल महसूस करते हैं। लेकिन जब कुछ भावनात्मक या आध्यात्मिक मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया जाता है या दबा दिया जाता है, तो ये रुकावटें ऊर्जा को अवरुद्ध करने लगती हैं। शरीर विभिन्न लक्षणों के साथ इस पर प्रतिक्रिया करता है, जो हमें बताता है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऊर्जा अवरोध विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हृदय चक्र अवरुद्ध है, प्रेम और भावनात्मक संबंध का केंद्र, तो इससे सीने में जकड़न, सांस लेने में कठिनाई या यहाँ तक कि हृदय की समस्याएं जैसे शारीरिक लक्षण हो सकते हैं। भावनात्मक रुकावटें जैसे दबा हुआ दुख या अनसुलझा दर्द, हृदय क्षेत्र में ऊर्जा के मुक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर सकता है। अक्सर जिन लोगों का हृदय चक्र अवरुद्ध होता है, वे भी भावनात्मक रूप से बंद महसूस करते हैं, प्यार प्राप्त करने या देने में असमर्थ होते हैं। एक अन्य उदाहरण मूल चक्र में रुकावट होगा, जो हमारी सुरक्षा की भावना और भौतिक दुनिया से जुड़ाव का प्रतिनिधित्व करता है। जब यह चक्र अवरुद्ध हो जाता है, तो दीर्घकालिक पीठ दर्द, पैर की समस्याएं या यहाँ तक कि पाचन समस्याएं जैसे लक्षण हो सकते हैं। अवरुद्ध मूल चक्र अक्सर इंगित करता है कि हम असुरक्षित या अस्थिर महसूस करते हैं, जैसे कि हमारे नीचे से जमीन खींची जा रही हो। यह ऊर्जावान व्यवधान हमें अपनी शारीरिक शक्ति खोने का कारण बन सकता है। इन रुकावटों को दूर करने के लिए
हमारे शरीर में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा के प्रति जागरूक होना महत्वपूर्ण है। रेकी, एक्यूपंक्चर या ऊर्जावान उपचार पद्धतियों जैसी प्रथाओं का उद्देश्य रुकावटों को धीरे से दूर करके ऊर्जा के प्राकृतिक प्रवाह को बहाल करना है। उदाहरण के लिए, रेकी एक ऐसी प्रथा है जिसमें उपचारकर्ता शरीर की ऊर्जा का मार्गदर्शन करने और ऊर्जा के प्रवाह में सामंजस्य स्थापित करने के लिए रुकावटों को दूर करने के लिए हाथों का उपयोग करता है। एक्यूपंक्चर अवरुद्ध मार्गों को फिर से खोलने और ऊर्जा को फिर से प्रवाहित करने के लिए कुछ ऊर्जा बिंदुओं पर बारीक सुइयों का उपयोग करके इसी तरह से काम करता है। लेकिन आप ऊर्जा प्रवाह को बहाल करने पर भी सक्रिय रूप से काम कर सकते हैं। सांस लेने के व्यायाम, ध्यान और योग आपकी जीवन ऊर्जा को संतुलन में लाने की शक्तिशाली तकनीकें हैं। सांस लेने के व्यायाम, विशेष रूप से प्राणायाम, आपको सचेत रूप से ऊर्जा को निर्देशित और शुद्ध करने में मदद करते हैं। गहरी, सचेत सांसें आपके शरीर के अवरुद्ध क्षेत्रों में ताज़ा ऊर्जा लाती हैं और ठहराव को दूर करती हैं। चक्रों पर ध्यान केंद्रित करने से रुकावटों को पहचानने और साफ करने में भी मदद मिल सकती है। प्रत्येक चक्र के साथ सचेत रूप से काम करके आप अपने पूरे सिस्टम में ऊर्जा को पुनर्संतुलित कर सकते हैं और मुक्त प्रवाह को बहाल कर सकते हैं। लक्ष्य जीवन के प्राकृतिक प्रवाह में वापस आना है। जब ऊर्जा आपके शरीर में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है, तो आप न केवल शारीरिक रूप से बेहतर महसूस करते हैं, बल्कि आप भावनात्मक और आध्यात्मिक सद्भाव की स्थिति भी प्राप्त करते हैं। शरीर का उपचार अक्सर उसमें प्रवाहित होने वाली ऊर्जा के उपचार से शुरू होता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे आध्यात्मिक संकट और गहरे आंतरिक संघर्ष भी शारीरिक लक्षणों को जन्म दे सकते हैं। ये संकट अक्सर ब्रह्मांड की ओर से हमारे आध्यात्मिक विकास में गहराई तक जाने और अपने सच्चे स्व से जुड़ने का निमंत्रण होते हैं। आइए मिलकर पता लगाएं कि कैसे ये संकट आपकी आध्यात्मिक यात्रा में महत्वपूर्ण मोड़ बन सकते हैं। जब हम आध्यात्मिक विकास के पथ पर होते हैं, तो देर हमें गहन परिवर्तन के क्षणों का सामना करना पड़ता है। इन्हें अक्सर आध्यात्मिक संकट कहा जाता है। इस तरह के संकट तीव्र और जबरदस्त हो सकते हैं, क्योंकि वे हमें अपने अंतरतम का सामना करने और पुरानी, गहराई से पकड़ी गई मान्यताओं को त्यागने के लिए मजबूर करते हैं। ये संकट यादृच्छिक चरण नहीं है, बल्कि हमारी आध्यात्मिक जागृति के अभिन्न अंग हैं, जहां ब्रह्मांड हमें चेतना के नए स्तरों में प्रवेश करने के लिए बुला रहा है। लेकिन इन प्रक्रियाओं के दौरान परिवर्तन शारीरिक लक्षणों के रूप में भी प्रकट हो सकता है। आध्यात्मिक संकट अक्सर आंतरिक उथल-पुथल के क्षण होते हैं। उन्हें नई अंतर्दृष्टि और गहरे संबंधों के लिए जगह बनाने के लिए हमसे सवाल करने और पुरानी मान्यताओं, पहचानों और व्यवहारों को त्यागने की आवश्यकता है। हालांकि ये आंतरिक उथल-पुथल इतनी तीव्र हो सकती है कि शरीर उन्हें भौतिक स्तर पर व्यक्त करना शुरू कर देता है। जब हम इन संकटों से गुजरते हैं, तो थकान, अनिद्रा, सिरदर्द, मांसपेशियों में तनाव और यहाँ तक कि अचानक अस्पष्ट बीमारी जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसी शारीरिक अभिव्यक्तियाँ केवल गड़बड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि शरीर से आने वाले संदेश हैं जो हमें संकेत देते हैं कि हम गहन परिवर्तन से गुजर रहे हैं। उदाहरण के लिए, आध्यात्मिक संकट के दौरान लगातार थकान यह संकेत दे सकती है कि आपके शरीर को नई अंतर्दृष्टि और ऊर्जा को संसाधित करने के लिए अधिक आराम और एकीकरण की आवश्यकता है। अनिद्रा का मतलब यह हो सकता है कि आपका दिमाग अति सक्रिय है, क्योंकि यह नई जानकारी और अंतर्दृष्टि को संसाधित करने की कोशिश करता है। आध्यात्मिक संकट के दौरान अक्सर लोगों को दिल का धड़कना या सीने में जकड़न महसूस होना जैसे लक्षण भी अनुभव होते हैं। यह संकेत दे सकता है कि आपके स्वयं और सार्वभौमिक प्रेम के साथ गहरा संबंध बनाने के लिए आपका हृदय चक्र सक्रिय और विस्तारित हो रहा है। ये लक्षण, हालांकि अप्रिय हैं, संकेत देते हैं
कि आपका शरीर आपकी आध्यात्मिक जागरूकता का विस्तार करने के लिए काम कर रहा है। आध्यात्मिक संकट स्वयं विभिन्न तरीकों से उत्पन्न हो सकता है। यह गहन चिंतन, अचानक जीवन परिवर्तन, हानि या यहाँ तक कि एहसास के एक आकस्मिक क्षण का परिणाम भी हो सकता है। सभी आध्यात्मिक संकटों में जो समानता है वह यह है कि वे हमें गहन विकास और आध्यात्मिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए स्वयं के छाया पक्षों का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। शरीर इस प्रक्रिया के दर्पण के रूप में तीव्र आंतरिक गतिविधियों पर प्रतिक्रिया करता है और हमें इसे सुनने के लिए कहता है। संकट के ये समय आपको रुककर खुद से पूछने का अवसर देते हैं, मेरा शरीर मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? मैं आध्यात्मिक स्तर पर क्या हल करने या समझने की कोशिश कर रहा हूँ? संकट से लड़ने के बजाय उसके सामने आत्मसमर्पण करके आप परिवर्तन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अपने शरीर में असुविधा को स्वीकार करना शुरू कर सकते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये संकट अक्सर महान विकास और नई अंतर्दृष्टि के साथ आते हैं और आपका शरीर आपके भीतर होने वाले ऊर्जावान परिवर्तनों को अपना रहा है। ऐसे क्षणों में आत्म देखभाल अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप एक गहन परिवर्तन से गुजर रहे हैं और इस प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए आपके शरीर को अधिक आराम, हल्की गति या सचेत श्वास की आवश्यकता हो सकती है। ध्यान अभ्यास आपको मन को शांत करने और आपकी आत्मा के गहरे स्तरों से जुड़ने में मदद कर सकता है, जबकि आपका शरीर खुद को फिर से व्यवस्थित करता है। बड़े आध्यात्मिक बदलाव के हिस्से के रूप में इन शारीरिक लक्षणों को स्वीकार करने से आपको संकट से अधिक शांति और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे शरीर हमें हमारे आत्मा पथ के बारे में सुराग देता है और कैसे कुछ शारीरिक लक्षण हमारे आध्यात्मिक जीवन पथ के अचेतन या दमित पहलुओं की ओर इशारा कर सकते हैं। शरीर इस यात्रा में दिशा सूचक यंत्र की तरह काम करता है, जो हमें हमारे उद्देश्य और हमारे वास्तविक स्वरूप की गहरी समझ की ओर ले जाता है। जैसे जैसे हम जीवन की यात्रा करते हैं, हमारा शरीर केवल एक बर्तन नहीं है जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में ले जाता है। यह एक बुद्धिमान शिक्षक भी है जो हमें लगातार संदेश भेजता है। ये संदेश, जो अक्सर शारीरिक लक्षणों के रूप में प्रकट होते हैं, हमारी आत्मा के मार्ग पर मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम शायद अपने उद्देश्य से भटक गए हैं या अपने जीवन के आध्यात्मिक पहलुओं को खो रहे हैं। शरीर एक दिशासूचक के रूप में कार्य करता है, जो धीरे से लेकिन दृढ़ता से हमें हमारी अचेतन या दमित जरूरतों और लक्ष्यों की ओर इंगित करता है। प्रत्येक लक्षण, प्रत्येक असंतुलन जो आप अपने शरीर में महसूस करते हैं, वह चिंतन का आह्वान है, अपने आंतरिक स्व में गहराई से देखने और यह पता लगाने का अवसर कि आपकी शारीरिक स्थिति आपके आत्मा पथ से कैसे जुड़ी है। उदाहरण के लिए, गले में खराश अक्सर एक संकेत हो सकता है कि आपको अपना सच बोलने में कठिनाई हो रही है। आपका गला शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के संचार का केंद्र है। यदि आप अपने आप को प्रामाणिक रूप से व्यक्त नहीं करते हैं या परिणामों से डरकर अपनी राय नहीं रखते हैं, तो आपका शरीर गले में खराश, स्वर बैठना या उस क्षेत्र में अन्य असुविधा के साथ इसका संकेत दे सकता है। संदेश स्पष्ट है, अब बिना किसी डर के अपना सच बोलने का समय आ गया है। इसी तरह दिल टूटना या सीने में जकड़न यह संकेत दे सकती है कि आपने प्यार करने और प्यार पाने की अपनी क्षमता से खुद को दूर कर लिया है। हृदय हमारी भावनात्मक और आध्यात्मिक दुनिया के केंद्र के रूप में दूसरों और स्वयं के साथ हमारे संबंधों में रुकावटों के प्रति संवेदनशील है। यदि आप अतीत की चोटों के कारण बंद महसूस करते हैं, तो आपका हृदय इसे प्रतिबिंबित करेगा। शरीर आपको सचेत करने की कोशिश कर रहा है कि यह आपके दिल को खोलने और उपचार की अनुमति देने का समय है, ताकि आप अपने आत्मा पथ पर आगे बढ़ सकें। पेट और पाचन संबंधी समस्याएं भी सामान्य संकेत हैं कि आप अपने जीवन में कुछ पचा नहीं पाते हैं। ये लक्षण अक्सर आपके पेट में
जमा अचेतन भय या अनसुलझे संघर्षों का संकेत देते हैं। आपका पेट सिर्फ शारीरिक पाचन के लिए ही जिम्मेदार नहीं है, यह आपके द्वारा अवशोषित ऊर्जा और भावनाओं को भी संसाधित करता है। यदि आपको अपने जीवन में किसी निश्चित स्थिति को स्वीकार करने में परेशानी हो रही है या आप किसी ऐसी चीज को पकड़े हुए हैं जो आपको परेशान कर रही है, तो आपका मन उसे स्पष्ट कर देगा। वह आपको गहराई से देखने और पहचानने की चुनौती देता है कि आपको अपने आध्यात्मिक विकास में आगे बढ़ने के लिए क्या छोड़ना होगा। शरीर हमें उन आध्यात्मिक प्रथाओं की ओर भी संकेत कर सकता है जिनकी हमने उपेक्षा की है। पैरों या टांगों में दर्द यह संकेत दे सकता है कि आपने जमीन से संपर्क खो दिया है, कि आप अपने दिमाग की ऊंचाइयों में बहुत खो गए हैं और भौतिक दुनिया से अपने संबंध की उपेक्षा कर रहे हैं। आपका शरीर आपको याद दिलाता है कि जमीन पर टिके रहना आपके आध्यात्मिक पथ पर उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपकी चेतना का विस्तार करना। इनमें से प्रत्येक संदेश आपकी आत्मा के पथ के गहरे पहलुओं से जुड़ने के लिए शरीर से निमंत्रण है। आपका शरीर आपको वह दिशा देता है जिसमें आपको आध्यात्मिक रूप से विकसित होना चाहिए। यह आपको दिखाता है कि आप कहाँ फंस गए हैं और आपको उन बाधाओं को पहचानने का अवसर देता है जो आपकी प्रगति को रोक रही हैं। शारीरिक लक्षणों को कष्टप्रद दुष्प्रभावों के रूप में देखने के बजाय आप उन्हें मूल्यवान सुराग के रूप में उपयोग कर सकते हैं जो आपको अपनी आत्मा के पथ के साथ खुद को फिर से जोड़ने में मदद करेंगे। वे आपके आंतरिक नेविगेशन सिस्टम का हिस्सा हैं, जो आपको दिखाता है कि आपने खुद को कहां असंतुलित किया है और आपको अपने वास्तविक स्वरूप में वापस आने का रास्ता खोजने में मदद करता है। अगले अध्याय में हम स्वोपचार की शक्ति के बारे में गहराई से जानेंगे और सीखेंगे कि कैसे आप अपने आंतरिक उपचारकर्ता से जुड़कर अपने शरीर और दिमाग को सामंजस्य में ला सकते हैं। हम साथ मिलकर सीखेंगे कि अपनी स्वयं की उपचार शक्तियों को कैसे सक्रिय करें और भीतर से उपचार की प्रक्रिया को कैसे बढ़ावा दें। मानव शरीर अद्भुत स्वोपचार शक्तियों से सुसज्जित है जो बस आपके द्वारा सक्रिय होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। आप केवल बीमारी या दर्द के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं हैं। आपके भीतर गहराई से हम में से प्रत्येक शरीर को ठीक करने और इसे संतुलन की स्थिति में वापस लाने की क्षमता रखता है। स्वोपचार तब शुरू होता है जब आप सचेत रूप से अपने आंतरिक उपचारक से जुड़ते हैं और अपने शरीर में ऊर्जा और स्वास्थ्य के प्राकृतिक प्रवाह को बहाल करते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सच्चा उपचार बाहर से नहीं आता है, यह भीतर से शुरू होता है, चेतना, इरादे और आपके अपने आंतरिक ज्ञान से कनेक्शन के माध्यम से। आपका आंतरिक उपचारकर्ता ठीक ठीक जानता है कि आपको संतुलन पुनः प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, लेकिन इस ज्ञान को विकसित और मजबूत किया जाना चाहिए ताकि यह पूरी तरह से विकसित हो सके। इन स्वोपचार शक्तियों को सक्रिय करने का एक शक्तिशाली उपकरण ध्यान है। ध्यान की शांति में आप अपने आंतरिक उपचारकर्ता से जुड़ सकते हैं और अपने शरीर से सूक्ष्म संदेशों को सुनना सीख सकते हैं। ध्यान आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली रुकावटों और व्यवधानों की पहचान करने के लिए आपकी जागरूकता को अंदर की ओर मोड़ने में मदद करता है। ध्यान के दौरान आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके शरीर में उपचारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और रुकावटें दूर हो रही हैं। अपने मन की उपचारात्मक शक्तियों को सक्रिय करके आप अपने शरीर को गहरे, ऊर्जावान स्तर पर ठीक करना शुरू करते हैं। स्वोपचार के लिए एक और शक्तिशाली उपकरण विजुअलाइजेशन है, डॉ, जो डिस्पेंजा और कई अन्य चिकित्सकों ने दिखाया है कि जब हम स्पष्ट उपचारात्मक चित्र भेजते हैं तो मन में शरीर को प्रभावित करने की क्षमता होती है। कल्पना करें कि आपकी कोशिकाएं कैसे पुनर्जीवित होती हैं, प्रकाश और ऊर्जा प्रभावित क्षेत्रों में कैसे भर जाती है और आपका शरीर फिर से सामंजस्य में कैसे कंपन करता है। जितनी अधिक स्पष्टता से आप इन उपचार प्रक्रियाओं की कल्पना करते हैं,
उतना ही अधिक आपका शरीर इन उपचार कंपनों पर प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। माइंडफुल बॉडी वर्क जैसे योग, क्यूई गोंग या ताई ची ऊर्जा के प्रवाह को बहाल करने और स्वोपचार प्रक्रिया का समर्थन करने में भी मदद कर सकते हैं। इन कोमल गतिविधियों को ऊर्जा की रुकावटों को दूर करने और शरीर को मन के साथ सामंजस्य में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक ही समय में अपने शरीर को हिलाने और ध्यानपूर्वक सांस लेने से आप ऊर्जा चैनल खोलते हैं और ची या प्राण के प्रवाह को फिर से चालू कर देते हैं। आत्मोपचार का अक्सर अनदेखा किया जा आने वाला पहलू आत्मप्रेम की शक्ति है। स्वोपचार तभी होता है जब आप खुद से प्यार करते हैं और स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं। यदि आप अपने शरीर को अस्वीकार करते हैं या इसे केवल दर्द के स्रोत के रूप में देखते हैं, तो आप ठीक नहीं हो सकते। इसके बजाय आपको सभी उतार चढ़ाव के दौरान आपको देखने के लिए अपने शरीर को धन्यवाद देना शुरू करना होगा। उसने आपके भावनात्मक और आध्यात्मिक बोझ को सहन किया है और वह देखभाल और प्यार से व्यवहार किए जाने का हकदार है। स्वयं को स्वयं से प्यार करने और अपने शरीर की सराहना करने की अनुमति देकर आप उपचार के द्वार खोलते हैं। सांस लेने के व्यायाम उपचार प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए एक और शक्तिशाली तरीका है। सांस लेने से न केवल आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचती है, बल्कि यह जीवन ऊर्जा भी पहुंचाती है। प्रत्येक सचेत सांस के साथ आप अपने शरीर को तनाव मुक्त करने और उपचार के लिए जगह बनाने की अनुमति दे सकते हैं। प्राणायाम या साधारण गहरी सांस लेने जैसी सांस लेने की तकनीकें मन को शांत करने, शरीर को आराम देने और उपचार में तेजी लाने में मदद कर सकती हैं। अपने आंतरिक उपचारकर्ता से जुड़ना न केवल शारीरिक लक्षणों से राहत दिलाने के बारे में है, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक घावों को भरने के बारे में भी है। क्योंकि सच्चा उपचार हमेशा आपके अस्तित्व के सभी स्तरों को शामिल करता है। यह स्वयं को समग्र रूप से देखने के बारे में है, शरीर, मन और आत्मा की एकता के रूप में। और जैसे ही आप अपने आप को अंदर से ठीक करना शुरू करेंगे, आप पाएंगे कि आपका शरीर इन आंतरिक परिवर्तनों के प्रति खूबसूरती से प्रतिक्रिया करता है। अगले अध्याय में हम माइंडफुलनेस और बॉडी अवेयरनेस में गहराई से उतरेंगे। आप सीखेंगे कि अपने शरीर के संकेतों को जल्दी कैसे पहचानें और अपनी भलाई को बढ़ावा देने के लिए अपने दैनिक जीवन में सचेतनता का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस आपके शरीर के संदेशों को समझने और अपना संतुलन बनाए रखने की कुंजी है। हमारी तेज-तर्रार दुनिया में हम अक्सर भूल गए हैं कि अपने शरीर के शांत संकेतों को कैसे सुनना है। हम एक काम से दूसरे काम की ओर भागते हैं, छोटे मोटे दर्द या तनाव को नजरअंदाज कर देते हैं और केवल जब शरीर खुद को गंभीर लक्षणों के साथ प्रस्तुत करता है तो हम इस पर ध्यान देते हैं। लेकिन स्वास्थ्य और कल्याण की कुंजी माइंडफुलनेस और शारीरिक जागरूकता को हमारे रोजमर्रा के जीवन में एकीकृत करना है। यह आपके शरीर के साथ फिर से जुड़ने और उन सूक्ष्म संदेशों पर ध्यान देने के बारे में है जो यह आपको लगातार भेज रहा है। माइंडफुलनेस का अर्थ है उस क्षण को सचेत रूप से अनुभव करना, बिना विचलित हुए, बिना निर्णय के। यह यहीं और अभी में रहने और यह देखने का अभ्यास है कि आपके शरीर में क्या चल रहा है। हो सकता है कि आपने पहली बार नोटिस किया हो कि आपके कंधे तनावग्रस्त हैं या आपकी सांस उथली और व्यस्त महसूस हो रही है। ये प्रतीत होने वाली छोटी छोटी धारणाएं शारीरिक लक्षणों को शीघ्र पहचानने और उन्हें बड़ी समस्याओं में विकसित होने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण हैं। आपके जीवन में माइंडफुलनेस को एकीकृत करने की एक शक्तिशाली तकनीक दैनिक बॉडी स्कैन मेडिटेशन है। कुछ मिनटों के लिए एक शांत स्थान पर जाएं, अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान अपने शरीर पर लाएं। अपने पैरों से शुरू करें और धीरे धीरे ऊपर बढ़ते रहें जब तक कि आप सचेत रूप से अपने शरीर के हर हिस्से को महसूस न कर लें। अपने आप से पूछें, मुझे तनाव कहाँ महसूस होता है?
असुविधा या रुकावटें कहाँ हैं? यह सरल व्यायाम आपको अपने शरीर के साथ बातचीत शुरू करने और उसकी जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। माइंडफुलनेस का मतलब अपनी सांस पर ध्यान देना भी है। आप दिन भर कैसे सांस लेते हैं? अक्सर हमारी श्वास उथली और अचेतन होती है, विशेषकर तनावपूर्ण स्थितियों में। लेकिन अपनी सांस के प्रति जागरूक होकर आप इसे आत्मोपचार के लिए एक शक्तिशाली उपकरण में बदल सकते हैं। दिन में कई बार गहरी और सचेत रूप से सांस लेने के लिए समय निकालें। अपनी छाती का विस्तार महसूस करें, अपने शरीर के माध्यम से हवा के प्रवाह को महसूस करें और प्रत्येक सांस छोड़ते समय तनाव को दूर करें। माइंडफुल मूवमेंट आपके शरीर के साथ आपके संबंध को गहरा करने का एक और तरीका है। चाहे वह योग हो, ताई ची हो, प्रकृति की सैर हो या साधारण स्ट्रेचिंग, सचेतन गतिविधि आपके शरीर और दिमाग को संतुलित करने में मदद करती है। प्रत्येक गतिविधि सचेत रूप से की जाती है और आप अपने शरीर के संकेतों को सुनना सीखते हैं। इससे आपको तनाव मुक्त करने और बड़ी असुविधा में प्रकट होने से पहले ऊर्जा अवरोधों की पहचान करने में मदद मिलेगी। शरीर के प्रति जागरूकता का एक पहलू जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वह है सावधानी पूर्वक भोजन करना। आप क्या खा रहे हैं, इस पर ध्यान दिए बिना आपने कितनी बार भोजन कम कर दिया है? आपका शरीर आपके द्वारा डाले गए हर भोजन पर प्रतिक्रिया करता है। यदि आप जल्दी खाते हैं या अस्वास्थ्यकर भोजन से भर जाते हैं, तो आपका शरीर इसे प्रतिबिंबित करेगा। खाते समय सचेतनता का अर्थ है सचेत रूप से भोजन को समझना, उसका स्वाद, उसकी बनावट, उसकी गंध। इसका मतलब यह भी है कि आपके शरीर के संकेतों को सुनना कि उसका पेट कब भर गया है और उसे वास्तव में क्या चाहिए। इन सचेत अभ्यासों के माध्यम से आप अपने शरीर के साथ गहरा संबंध बना सकते हैं। आप शरीर के संदेशों को कष्टप्रद लक्षणों के रूप में नहीं, बल्कि मूल्यवान सुरागों के रूप में समझना शुरू करते हैं, जो आपको अपना संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। माइंडफुलनेस आपको अपने शरीर के साथ बातचीत में वापस लाती है और बड़ी समस्याओं के विकसित होने से पहले इसकी जरूरतों पर प्रतिक्रिया देने में आपकी मदद करती है। जैसे जैसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में माइंडफुलनेस को एकीकृत करना शुरू करते हैं, आप देखेंगे कि आप अधिक संतुलित, शांत और स्वस्थ महसूस करते हैं। आप तनाव को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और अपनी ऊर्जा का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम होंगे। आपका शरीर कम असुविधा दिखाकर और अधिक तेजी से पुनर्जीवित होकर आपको धन्यवाद देगा। अगले अध्याय में हम अंतिम प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे कि आप अपने दीर्घकालिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इस यात्रा से प्राप्त अंतर्दृष्टि को कैसे लागू कर सकते हैं। इस पथ पर आपका शरीर आपका निरंतर साथी है। आइए एक बुद्धिमान शिक्षक के रूप में इसकी सराहना करना सीखें। इस यात्रा में आपने सीखा कि आपका शरीर सिर्फ एक भौतिक बर्तन से कहीं अधिक है। यह एक बुद्धिमान और संवेदनशील उपकरण है जो आपके साथ अथक रूप से संचार करता है। प्रत्येक अनुभूति, प्रत्येक लक्षण और प्रत्येक तनाव एक संदेश है जो सुनने की प्रतीक्षा कर रहा है। अब जब आपने शरीर की भाषा को समझना शुरू कर दिया है, तो रुकने और खुद से पूछने का समय आ गया है। आपका शरीर आज आपसे क्या कहना चाहता है? रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ में खो जाना और शरीर के शांत संकेतों को नजरअंदाज करना आसान है, लेकिन अपने रोजमर्रा के जीवन में सचेतनता और शारीरिक जागरूकता को एकीकृत करके आप सचेत रूप से इन संदेशों को समझना और डिकोड करना शुरू करते हैं। हो सकता है कि आज का दिन अपने आप को अधिक आराम देने की एक सौम्य अनुस्मारक हो, क्योंकि आप हाल ही में अभिभूत महसूस कर रहे हैं। आप अपने कंधों में तनाव महसूस कर सकते हैं, जो दर्शाता है कि आप भावनात्मक बोझ ढो रहे हैं, जिसे मुक्त करने की आवश्यकता है। आपका शरीर एक बुद्धिमान शिक्षक है जो
जो आपको समग्र स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास का मार्ग दिखाना चाहता है। यह आपको दिखाता है कि आपके जीवन में अभी भी कहाँ रुकावटें हैं, कहाँ आप अभी तक खुद के साथ पूरी तरह से सामंजस्य नहीं बिठा पाए हैं। वह आपको याद दिलाता है कि उपचार सभी स्तरों पर होना चाहिए, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। आपने जो यात्रा शुरू की है वह जागरूकता और आत्म देखभाल में से एक है। अपने शरीर के संदेशों को सुनकर आप अपने आप से अधिक गहरे, अधिक प्रामाणिक तरीके से जुड़ना सीखते हैं। इस यात्रा में आपने जो भी अंतर्दृष्टि प्राप्त की है उसके बारे में सोचें। कैसे शारीरिक लक्षण अक्सर आध्यात्मिक और भावनात्मक रुकावटों की अभिव्यक्ति होते हैं, शरीर में दमित भावनाएं कैसे प्रकट होती हैं, और सचेतनता, सचेत श्वास और गति के सामंजस्य के माध्यम से ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करने का महत्व। ये उपकरण अब आपकी व्यक्तिगत उपचार प्रणाली का हिस्सा हैं। आप यहाँ से क्या करना चाहते हैं? आप अपने शरीर और दिमाग के इस नए संबंध को अपने जीवन में कैसे एकीकृत करना चाहेंगे? आप अपने आंतरिक उपचारक से जुड़ने के लिए एक संक्षिप्त दैनिक ध्यान या सांस लेने के व्यायाम को शामिल करना शुरू करना चाह सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने शरीर को पोषण देने और उसे वह प्यार और देखभाल देने के लिए जिसका वह हकदार है, नियमित रूप से सचेतन व्यायाम करना चाहते हैं या अधिक ध्यानपूर्वक भोजन करना चाहते हैं। ये छोटे छोटे अनुष्ठान जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में शामिल करते हैं, दीर्घावधि में आपकी भलाई पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। आपके पास अपनी स्वोपचार शक्तियों को सक्रिय करने और अपने शरीर के साथ सद्भाव में रहने की क्षमता है। आपने जो संबंध बनाया है वह दीर्घकालिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास की नींव है। हर बार जब आप खुद को सुनते हैं तो आप इस संबंध को मजबूत करते हैं और अपने शरीर की भाषा के बारे में अपनी समझ को गहरा करते हैं। आप देखेंगे कि कैसे आपका शरीर, मन और आत्मा आपको आपके आत्मा पथ पर आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते हैं। अंत में मैं आपको आज आत्मचिंतन का एक क्षण लेने के लिए आमंत्रित करता हूँ। चुपचाप बैठें और अपने आप से पूछें, आपका शरीर इस समय आपसे क्या कह रहा है? आपके जीवन के किन क्षेत्रों में अधिक सचेतनता या उपचार की आवश्यकता है? अपने प्रति सौम्य रहें और स्वयं को बिना निर्णय या जल्दबाजी के उत्तर प्राप्त करने दें। यदि आप सुनने के इच्छुक हैं, तो आपका शरीर आपका मार्गदर्शन करेगा। यह आत्मखोज और उपचार की निरंतर यात्रा की शुरुआत है। आपके शरीर के साथ संवाद आपको चुनौतियों से उबरने, रुकावटों को दूर करने और अपने आध्यात्मिक सुख के साथ गहरे संबंध में प्रवेश करने में मदद करेगा। जान लें कि आपके शरीर से आया प्रत्येक संदेश एक उपहार है, विकसित होने और ब्रह्मांड के साथ अधिक सामंजस्य में रहने का निमंत्रण। आपके पास इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए ज्ञान और उपकरण हैं। अब सवाल यह है कि आप इसके साथ क्या करने जा रहे हैं।